कल शाम एक खबर आई कि 30 अप्रैल से एलबीटी विभाग बंद हो जाएगा। तब से व्यापारियों में कहीं न कहीं खुशी की लहर है। हर तरफ व्यापारियों में खुशी जताई जा रही है, लेकिन कई सारी भ्रांतियां हैं जो अब भी सवाल कायम कर रही है। हम आए हुए टीम कैट के पास में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। बारीकियों से जानेंगे कि आखिर क्या संभ्रम है। ये विभाग जो कि 9 साल से व्यापारी झेल रहे थे, क्योंकि 2017 में इसे पूर्ण तरह से विराम दिया गया था। बावजूद इसके कई सारे नोटिस आ रहे थे, व्यापारियों का आर्थिक शोषण हो रहा था। कई सारी ऐसी बातें जो टीम कैट इस वक्त हमसे डिस्कस करने वाले हैं, और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 9 साल से क्यों झेला जा रहा था। एलबीटी विभाग बंद किया जा रहा है, 9 साल झेला है आपने। कितनी खुशी है और क्या बताना चाहिए? देखिए, खुशी तो अपनी जगह है, मगर समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आनन फानन में लाया हुआ टैक्स था। इसको किस तरीके से लागू करेंगे, किस तरीके से इसका निर्धारण होगा, विवरण कैसे भरा जाएगा, इसकी स्पष्टता नहीं थी। ये भी कहा गया था कि इसमें थोड़ा सेल्फ असेसमेंट के आधार पे होगा, यानी सब लोगों का असेसमेंट नहीं होगा। मगर जब ये लागू हुआ तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को अकाउंट बेस्ड टैक्स कलेक्शन असेसमेंट का अनुभव कितना था, हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं था बराबर जितना होना चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी सब में होता है या इनकम टैक्स में होता है, तो इससे बहुत ही भ्रांतियाँ फैलती गई। इन्होंने जब पहले था कि असेसमेंट नहीं करेंगे, फिर असेसमेंट करेंगे, बेतहाशा नोटिस बांट दिए गए। कैसा असेसमेंट हुआ, कैसा असेसमेंट नहीं हुआ। अब इसको इन्होंने जब जीएसटी आ गया तो अपने आप ये उसमें मर्ज हो गया, तो एलबीटी नहीं लगना था। मगर जो बचे हुए केसेस थे उसका क्या? अभी भी अगर आप देखेंगे तो करीब 9,334 व्यापारियों के ऊपर ये डिमांड खड़ी है। ये डिमांड का निपटारा कैसे होगा, इसके बारे में भी कोई योजना होना चाहिए। करीब 5,104 व्यापारियों के खाते सील किए हुए हैं। वो खाते कैसे खुलेंगे, उसकी भी पूरी रूपरेखा तैयार होनी थी। करीब 3,400 करोड़ का एलबीटी बकाया है। ये बकाया कैसे रिकवर होगा, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। 3,365 व्यापारियों का एलबीटी बकाया है, ये कैसे होगा, इसका निपटारा कैसे होगा? तो कोई भी चीज़ को पूर्ण विराम, अगर हम बोलते हैं कि कोई मरेगा तो उसके बॉडी को कैसे उसको समाप्त किया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा होती है। ये आपने बोल दिया हम बंद करेंगे, तो ये बचे हुए क्या? मेरे व्यापारियों के जो टैक्स खाते सील हैं उसका क्या? मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी योजना ज़रूर से बनाई होगी। अभी उन्होंने एक चीज़ सामने की है, हमें अभी 10-15 दिन और रुकना चाहिए। इसका समापन कैसे होगा, ये पूरा सरकार लेके आगे आएगी, और एक सरदर्द जो था उसको बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने निपटाया है। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी को हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ। 2017 को जीएसटी आया और उसके बाद से इस पर पूर्ण विराम लग दिया। विभाग 9 साल सारी चीज़ें रखी गई। क्या लगता है कितना प्रेशर था व्यापारियों पर, और व्यापारी किस सदमे में भी? नहीं, देखिए, 2017 में जब समाप्त हो गया तो तुरंत ही कोई ना कोई योजना बननी थी कि इसके बचे हुए टैक्स का क्या करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जब नए घर में जाते तो पुराना कबाड़ा घर का लेके नहीं जाते, तो वैसे ही जब नई टैक्स रेजिम आई थी तो एलबीटी का निपटारा कैसे करेंगे, ये उसी समय तय हो जाना था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आज आए हैं, तो बचे हुए सब कैसे निपटारा करेंगे, इसके बारे में सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। सर, आप नागपुर कैट के अध्यक्ष हैं। आप अपना परिचय, टीम कैट नागपुर के, आप अपना परिचय दीजिए और किस तरह से देखते हैं इस डिसीजन को, जब आप अखबारों में आपने सारी चीज़ पढ़ा। मैं राजकुमार गुप्ता, टीम कैट अध्यक्ष नागपुर। मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये जो विषय है एलबीटी का अच्छा है, लेकिन इसको समाप्त करने के पहले जो पुरानी केसेस है उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। उसके अंदर ऐसी कोई स्कीम लाना चाहिए
जिससे कि वो पुराने केसेस हट जावे। नहीं तो लोगों के ऊपर इतनी केसेस चालू रहेंगी, लोगों के अकाउंट सीज रहेंगे, बैंक के अकाउंट सीज है, बही खाते बंद है, उसको चालू करना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं निखिलेश ठाकर, उपाध्यक्ष टीम कैट नागपुर। भरतिया जी ने जो डिमांड का एक इश्यू निकाला, वैसे उसी तरह कई लोगों के रिफंड भी एलबीटी के आए नहीं है, रिफंड भी है, उनके भी पैसे व्यापारियों के अटके हुए हैं। तो रिफंड भी आ जाना चाहिए, तभी ये इसका जो भी है एलबीटी विभाग को इन्होंने बंद करना चाहिए था। क्योंकि ये विभाग बंद हो जाने से क्या होगा कि कोई एक आधे अधिकारी और 2 स्टाफ को जवाबदारी दे देंगे, वो इतना जितना पेंडिंग काम है वो पूर्ण नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब भी जैसे हर 2-3 साल में स्टेट गवर्नमेंट की सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, उसकी जो एमनेस्टी स्कीम आती है, उस प्रकार की कोई एमनेस्टी स्कीम एलबीटी की आना चाहिए कि जिसमें आपका जो भी पेंडिंग कर है उसका कुछ प्रतिशत भर के आप मुक्त हो जाओगे। जब तक ऐसी योजना नहीं आएंगी तब तक के एलबीटी का जो भूत है वो खत्म नहीं होगा और उसकी तलवार भी व्यापारियों पे लटकती रहेंगी। व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक सोच है क्या है? क्योंकि कल से जो खबरें जो आई हुई है, आप सोचते हैं? नहीं, सकारात्मक तो कुछ बोल नहीं सकते। विभाग बंद हो जाने से जिनकी पुरानी लाइबिलिटी वो तो खत्म नहीं हुई है, वो तो वैसे के वैसे ही है। जब तक कि वो लाइबिलिटियों का निपटारा सरकार द्वारा नहीं होता तब तक व्यापारियों के लिए कोई खुशी की बात ऐसा मैं नहीं बोल सकता। कैट के तरफ से भरतिया जी क्या एडवाइस दी जाएगी अगर हमें, अगर सरकार देख रही है, उनके अधिकारी, आला अधिकारी देख रहे हैं, तो कैट के तरफ से आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, मेरा तो सुझाव सरकार को यही है कि एक फास्ट ट्रैक निपटारा की एक कोई कमेटी बनाए जिसमें व्यापारी प्रतिनिधि, एलबीटी प्रतिनिधि और राज्य सरकार का जो जीएसटी विभाग है उसके 1-2 लोग, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाए जो फटाफट देखे क्या सही क्या गलत, जिसको अपन आर्बिट्रेशन बोलते हैं, उस दिशा में जाके इसको 6 महीने में समाप्त करना चाहिए। सकारात्मक पहल लगती है सरकार की? बहुत ज़्यादा सकारात्मक है और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो जिस प्रकार से निर्णय लेते हैं, तो वो मुझे पूरा यकीन है कि ये एक अच्छे रूप में पूरा विषय समाप्त होगा। कैट ने स्वागत किया है? एकदम स्वागत है। फडणवीस जी सोच समझ के ही काम करते हैं और इसका हमको एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो कैट की टीम से बात हो रही थी, बीसी भरतिया थे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम थी, उनके कार्यालय में ये बातचीत हो रही थी। कल से जब से खबरें आई हुई है, नागपुर में हर्षोल्लास का वातावरण है, लेकिन कहीं न कहीं जो सवाल जो निर्माण हुए हैं, क्योंकि 9 साल ये विभाग चल रहा था और 9 साल में जितने केसेस हैं उन केसेस का क्या होगा, आखिर विभाग को क्यों लादा गया व्यापारियों पर, ऐसे कई अनगिनत सवाल है जिसका निराकरण सरकार करने वाली है आने वाले दिनों में, और उन्होंने करना भी चाहिए। कैट ने जो सुझाव दिया है, कैट ने फिलहाल स्वागत किया है इन सारी चीज़ों का। तो बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। मुकेश हेड़व के साथ विलास पराते, वीकेबी न्यूज़ के लिए।